नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता। डिवाइन हेल्प में आज हमारे साथ डॉक्टर रवि आए हुए हैं और ये माइग्रेन पर इतना रिसर्च कर रहे हैं कि इनके पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं। जबकि मैंने जैसा सुन रखा है, मैं मेडिकल क्षेत्र से नहीं हूँ, कि माइग्रेन एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन ये यहाँ बता रहे हैं कि ये ठीक भी हो सकता है। तो चलिए हम आज इनसे बात करते हैं। बताएं आप। जी, बिल्कुल। माइग्रेन जो है वो आज की जो हमारी जो एडवांस सोसाइटी है, उसमें ये बहुत देखने को मिल रहा है। माइग्रेन बेसिकली जो मेरा मानना है, वो ये है कि ये केवल हमारे जो समस्याएँ हैं हमारी, उनको सुलझाने में यदि हम पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं, हमें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं। कहने का मतलब सीधा ये है कि एंग्ज़ायटी और जो टेंशन है इंसान का, वो उसका रिजल्टेंट है ये, माइग्रेन। अब माइग्रेन जो है ना, वो लोगों में अलग-अलग तरीके को देखने को मिलता है। कहने को तो ये सीवियर हेडेक जिसे कहते हैं ना कि वो होता है। इसमें वॉमिटिंग भी हो सकती है। वॉमिटिंग के बाद लोगों को रिलीफ भी हो सकता है। कुछ लोगों को इतना सीवियर होता है, एक करीब 30 साल पुरानी बात है। मैं आपको एक अपना जहाँ से मुझे माइग्रेन के बारे में सोचने को कुछ मतलब मजबूर होना पड़ा। मेरे एक मित्र के भाई थे और मैंने उनको बहुत दवाइयाँ-ववाइयाँ बताई। मैंने कहा, "भई ये खा लिया करो, वो खा लिया करो।" लेकिन वो किसी से उनको फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने उनको उस ज़माने में डायज़ेपाम वग़ैरह भी दिए, लेकिन उससे भी उनको लाभ नहीं हुआ। अंत में मुझे डायज़ेपाम उनको इंट्रावेनस प्रिक करना पड़ा 1 हाफ़ एमएल दराज़ा और वो सो जाते थे। इस तरह से इसकी लाइफ़ कैसे चलेगी? तो बात वो आई गई हो गई, लेकिन अब करीब पिछले 5 साल से मैंने उस मेरा जो भाई का दोस्त मेरे दोस्त का जो भाई है, मैंने उसको समझाया। मैंने कहा, "देखो भाई, ये जो तुम्हारा जो एंग्ज़ायटी है, वो जो टेंशन है, ये तुम्हें देखो 20 साल पहले भी था, आज भी है और इसकी वजह से तुम्हें ये माइग्रेन होता है। तुम भी समझते हो, सब लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। आपने इसके लिए दवाइयों के अलावा और क्या किया?" 1 मिनट मैं आपको बीच में रोकती हूँ। जी। क्या मेडिकल साइंस यहीं तक रुक जाती जी, है एग्ज़ैक्टली, इंजेक्शन के बाद? एग्ज़ैक्टली। मेडिकल साइंस में इसके जितने भी आप चाहे सीटी स्कैन करा लें, कुछ भी करा लें, उसमें कुछ ज़्यादा निकल के आता नहीं। मेडिसिन में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये बेसिकली साइको से रिलेटेड समस्या है। यदि इंसान अपनी साइकोलॉजी को समझ ले, अपने माइंड को समझ ले, वो जो कंटीन्यूअस जो उसको एंग्ज़ायटी हो रही है, वो एक दिन ब्लास्ट होती है। एक दिन आता है, एक हुँ। पर्टिकुलर टाइम भी हो सकता है कि हर 15 दिन में, 1 महीने में, वो एक तरह का जो है ना वो बर्स्ट होता है। वो इतना सीवियर पेन होता है कि मरीज को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं तो ये चाहता हूँ कि जब कोई भी एपिसोड होता है, तो उसके बाद में फिर उसको योगा और मेडिटेशन की ही शरण में आना पड़ेगा, तभी ये ठीक होगा, उसके पहले नहीं होगा। मेडिटेशन में भी बहुत डायनामिक मेडिटेशन जिसे कहते हैं ना, एक्टिव मेडिटेशंस जिन्हें कहते हैं, वो उसको करने पड़ेंगे। उसका जो एंग्ज़ायटी लेवल है, जो उसकी हिडन एंग्ज़ायटी है, वो उसको दूर करनी पड़ेगी। उसको समझना, वो चाहे माने या ना माने। ये भी हो सकता है कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा ऐसा मटेरियल हो, इतनी एंग्ज़ायटी हो, इतने कि वो बार-बार निकल के आ क्या जाती है। इसके लिए कैथार्सिस पावरफुल कैथार्सिस है? इज़ द बेस्ट वे। कैथार्सिस जो होती है, कैथार्सिस का मतलब होता है अपने जो हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में जो भी
कंडेंस हो गया है तनाव, उसको हवा में फेंकना। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं हमारे Yes. एग्जीक्यूटिव्स को, जहाँ भी ये जो है ना पूरी दुनिया के अंदर, उनको ये टाइम टू टाइम कराया जा रहा है। अब इसमें भी क्या है कि कैथारसिस भी है, वो भी एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक वेल ट्रेन्ड जो टीचर हैं, उनके संरक्षण में ही होना चाहिए। वो आपको एनकरेज करेंगे, वो आपको बताएँगे, उसकी जो कीमिया है, उसके बारे में वो आपको बताएँगे। फिर जो कैथारसिस होगी, और एक बार भी अगर आपकी कैथारसिस ठीक से हो गई, तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो यदि खाली हो गया, तो ये माइग्रेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो माइग्रेन के लिए मैं तो चाहूँगा कि जिनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उनको बहुत जल्दी से जल्दी योगा की हेल्प लेनी चाहिए, योगा एक्सरसाइज़ेज़ की। मॉर्निंग में जल्दी उठें, जो लोग उठ सकते हैं, और फ्रेश एयर में योगा सेशन करें, कम से कम 30 मिनट। यदि बहुत सारे पोस्चर नहीं कर सकते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि सूर्य नमस्कार कर लिए जाएँ, 6, 8, 10 जितने भी हो सकते हैं, ब्रीदिंग कर लें। और उसके बाद में बहुत सारे सेंटर्स हैं, जहाँ कैथारसिस होती है, उनको जॉइन करें, और जितने जल्दी से जल्दी हो सके इससे मुक्त हों। लाइफ जो है, वो बेसिकली तनाव के लिए नहीं है। लाइफ एक्चुअली एन्जॉय करने की है। जीवन को ऐसे जिया नहीं जा सकता। समस्याओं के साथ ज़्यादा दिन तक हम लोग नहीं जीने के आदी होते हैं। इनसे जितने जल्दी से जल्दी हमें मुक्ति मिल जाए, उतना अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है। दोस्तों, आपने सुना कि ये डॉक्टर कह रहे हैं योगा और मेडिटेशन में आएं। यानी मेडिकल साइंस एक जगह पे जाके खत्म हो जाती है। जब तक मैंने कहा कि योगा से सब कुछ होगा, यही डॉक्टर कहते थे योगा से कुछ नहीं होगा, अंततः आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। और आज ये कैथारसिस, मेडिटेशन, योगा की बात कर रहे हैं। लगता है दुनिया बदल रही है। तो इसके साथ दुनिया के साथ आप भी बदलें, और जितनी जल्दी हो सके, माइग्रेन है या नहीं है, लेकिन आप अपनी डेली लाइफ चेंज कर लें, क्योंकि आज नहीं है कल हो सकता है। बस मैं इतना ही कहूंगी। धन्यवाद।